तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं 11वां अध्याय, जिसमें मार्कंडेय जी बोल रहे हैं कि ब्रह्मा के स्मरण मात्र से नारद के साथ ब्रह्मा के सभी मानस पुत्र आनंद पूर्वक और वायु वेग से वहां पहुंच गए। भगवान शंकर उन सब तथा ब्रह्मा और अपने गणों के सहित प्रसन्नता पूर्वक उस कर्म योगिनी सती के लिए निश्चित समय पर दक्ष के घर गए। उस समय वे गण शंख, नगाड़े, ढोल और बांस की बनी हुई तुरही आदि वाद्य प्रसन्नता पूर्वक बजाते हुए शिव का अनुगमन कर रहे थे। कोई हथेलियों से ताल बजा रहे थे तो कोई पैरों से नाचते समय ध्वनि कर रहे थे। अनेक अपने वेगमान विमानों द्वारा वृषभध्वज का अनुगमन कर रहे थे तथा वे गण अपनी अनेक प्रकार की आकृतियों तथा शब्दों से विविध भांति का कोलाहल करते हुए निकले। उस समय प्रसन्नता पूर्वक देवगण आनंद से गाते बजाते गंधर्वगण एवं नृत्य करती अप्सराओं के समूहों ने भी वृषभध्वज शिव का अनुगमन किया। उन गरिमामय गंधर्वों तथा गणों के शब्दों से सभी दिशाएं एवं पृथ्वी भर गई। कामदेव भी श्रृंगार रस आदि तथा मार्गणों के सहित शिव को प्रसन्न करता, मोहित करता, काम विहल करता आगे आगे चल पड़ा। जब शिव पत्नी हेतु जा रहे थे उस समय ब्रह्मादि सभी देवताओं ने शीघ्रता से अपने अपने सुंदर बाजे बजाए। उस समय सभी दिशाएं प्रसन्न हो गई, अग्नियां शांतिपूर्वक जल उठी तथा फूलों की वर्षा होने लगी। सुगंधित वायु बहने लगी, वृक्ष भी सुंदर ढंग से फूलों से भर गए। जो कोई प्राणी अस्वस्थ थे वह भी स्वस्थ हो गए। हंस, सारस, कलहंस, मोर और चातकों ने भी मानो शिव को प्रेरित करते हुए मधुर शब्द किए। उस समय उनके शरीर पर स्थित सर्प, व्याघ्र चर्म, गज चर्म, जटा तथा चंद्रकलाओं ने आभूषण तत्व धारण कर लिया और इनके उद्दीप्त होते हुए क्षण भर में वेगवान और बलवान बलिवर्द बैल के द्वारा वे शिव, ब्रह्मा तथा नारद आदि सहित दक्ष के भवन में पहुंच गए। तब महातेजस्वी दक्ष प्रजापति ने स्वयं उठकर शिव तथा ब्रह्मादि को उचित आसन प्रदान किया। उनकी पाद्य, अर्घ्य आदि के द्वारा यथोचित रूप से पूजा करके दक्ष प्रजापति ने मानस रूप उत्पन्न मुनियों के साथ विचार विमर्श किया। तब शुभ लग्न एवं शुभ मुहूर्त में दक्ष ने प्रसन्नता पूर्वक अपनी कन्या सती शिव को प्रदान किया। तब उन वृषभध्वज शिव ने भी दाक्षायणी के श्रेष्ठ पाणी का प्रसन्नता पूर्वक विवाह विधि से ग्रहण किया। ब्रह्मा और नारद आदि मुनियों ने सुनने में सुंदर लगने वाले सामगीत, ऋचा, यजुस आदि द्वारा ईश्वर शिव को संतुष्ट किया। सभी गणों ने बाजे बजाए, अप्सरा समूहों ने नर्तन और आकाश में स्थित बादलों ने फूलों की वर्षा करी। इसके बाद वेगवान गरुड़ पर सवार हो लक्ष्मी के सहित गरुड़ ध्वज विष्णु शंभु के निकट आ पहुँचे और बोले, हे शिव, इस चिकने नीले अंजन के श्याम वर्णी दाक्षायणी की शोभा से आप वैसे ही सुशोभित हो रहे हैं जैसे कि मैं इसके विपरीत क्रम में लक्ष्मी के साथ सुशोभित होता हूँ। इसके बाद सांसारिक जनों का सदा मंगल करें और हे शंकर, यथोचित रूप से दस्यु जनों का आप वध करेंगे। जो भी इसे देख अथवा सुनकर इच्छा युक्त होगा, हे भूतेश, उसे तुम मार दोगे, इसमें कोई तर्क नहीं है। आगे मार्कंडेय जी बोल रहे हैं कि ऐसा ही हो। यह प्रसन्न मुख सर्वज्ञ विष्णु ने प्रसन्न मन परमेश्वर शिव से प्रेम पूर्वक कहा। तब ब्रह्मा ने सुंदर हंसी वाली दक्ष पुत्री के मुख को देखकर उसके प्रति कामासक्त हो गए और उसकी इच्छा करने लगे। उस समय ब्रह्मा बारंबार सती का मुख देखने लगे। उसी समय उन्हें पुनः संध्या प्रसंग के बाद इंद्रिय विकार उत्पन्न हो गया। शीघ्र प्रज्वलित अग्नि की आभा वाला उनका तेज मुनियों के देखते देखते भूमि पर आ गिरा। तब उस भूमि पर गिरे हुए तेज से आवाज करते, गरजते और जलों की वर्षा करते आवर्त, संवर्त, द्रोण और पुष्कर जैसे जलद बादल उत्पन्न हो गए।
आकाश में छाए हुए तथा गरजते बादलों को देखते हुए शंकर दाक्षायणी सती के प्रति मोहित हो गए और यह जान लिया कि ब्रह्मा भी मोहित हो गए हैं। तब इसके कामासक्त अभिलाषा करने वालों का तुम वध करोगे। विष्णु के इन वचनों का स्मरण कर वे त्रिशूल उठाकर ब्रह्मा को मारने की इच्छा से उद्यत हो गए। तब हे द्विजोत्तमों, शंभु को त्रिशूल उठाए ब्रह्मा के वध हेतु उद्यत देख नारद, मरीचि आदि उपस्थित सभी हाहाकार करने लगे। दक्ष प्रजापति भी शंकित मन से ऐसा मत करो, ऐसा मत करो कहते हुए शिव को रोकने हेतु शीघ्र ही सामने आ गए। तब आगे मिले दक्ष को देखकर महेश्वर ने भगवान विष्णु की वाणी का स्मरण करते हुए यह अप्रिय बात कही। शंकर बोल रहे हैं कि हे दक्ष प्रजापति, नारायण ने जो अभी कहा है उसे करने का मैंने विचार किया है। इसे जो अभिलाषा से देखे उसे आप मार डालोगे। इस कथन की सफलता मैं ब्रह्मा को मारकर सिद्ध करूंगा। ब्रह्मा ने सती को अभिलाषा युक्त हो क्यों देखा? फलतः ये तेज रहित हो गए हैं, इसलिए मैं ऐसे पापकर्मी का वध करूंगा। तब संपूर्ण जगत के स्वामी विष्णु शीघ्र ही सामने आकर इस प्रकार से बोलने वाले शिव को उन ब्रह्मा के वध से रोकते हुए यह बोले। हे भूतेश, जगत श्रेष्ठ सृष्टिकर्मा ब्रह्मा का आप वध करेंगे, जबकि इन्होंने ही आपके लिए सती जैसी उत्तम पत्नी की योजना की है। हे शंभु, प्रजा की सृष्टि हेतु यह चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं। इनका वध करने पर इस समय कोई जगत का सृष्टिकर्ता नहीं दिखता है। इनके, मेरे और आपके सामंजस्य से जो जगत की सृष्टि, पालन और विनाश का कर्म है वह हम कैसे करेंगे? हे वृषभध्वज, हम में से एक के भी मारे जाने पर उसका कर्म कौन करेगा? इसलिए आपके द्वारा यह ब्रह्मा मारे जाने योग्य नहीं है। इस पर शिव जी बोल रहे हैं कि मैं इस चतुरानन ब्रह्मा को मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। तत्पश्चात मैं स्वयं ही स्थावर तथा चर प्रजा की सृष्टि करूंगा, अथवा मैं अपने तेज से दूसरे ब्रह्मा की सृष्टि करूंगा। वही ब्रह्मा सदैव मेरी आज्ञा से सृष्टि करता होंगे। इस प्रकार मैं इस ब्रह्मा का वध कर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करूंगा तथा एक नए सृष्टिकर्ता की सृष्टि भी करूंगा। हे विष्णु, अतः आप मुझे न रोकें। मार्कंडेय जी बोल रहे हैं कि उन गिरीश के वचनों को सुनकर मुस्कान सहित प्रसन्न मुख विष्णु ने पुनः ऐसा मत करो, इस प्रकार कहते हुए अपनी आत्मा पर प्रतिज्ञा पूर्ति करना उचित नहीं है, ऐसा शिवजी से कहा। तब पुनः शंभु ने पूछा, ब्रह्मा कैसे मेरी आत्मा है? यह तो प्रत्यक्ष ही भिन्न रूप में सामने स्थित हैं। तब हंसते हुए भगवान विष्णु ने शिव को संतुष्ट करते हुए मुनियों के सम्मुख ये कहा, न ब्रह्मा आप शिव से भिन्न हैं, न शिव ब्रह्मा से भिन्न है, और न मैं आप दोनों से भिन्न हूँ। हम लोगों का अभिन्न तत्व तो सदा से ही है। आप दोनों प्रधान और अप्रधान, अंश एवं अंशी स्वरूप ज्योतिर्मय मेरे ही भाग हैं तथा मैं आप ही जैसा एक अंश हूँ। आप कौन हैं, मैं कौन हूँ, ब्रह्मा कौन है? यह जगत की सृष्टि, पालन और संहार के कारण रूप मुझ परमात्मा के ही 3 अंश हैं। स्वयं अपना चिंतन कीजिए और स्वयं अपनी ही स्तुति करें तथा ब्रह्मा, विष्णु और शंकर की एकता को हृदयंगम कीजिए। हे हर, जैसे सिर, गला आदि एक ही शरीर के विभिन्न अंग होते हैं, उसी प्रकार हम लोगों का नाम भेद भी एकमात्र मेरा ही अलग अलग 3 भाग है। जो ज्योतियों में अग्रगण्य हैं, जो स्वयं ही श्रेष्ठ प्रकाश रूप है, जो कूटस्थ और अव्यक्त हैं, जो अनंत रूप हैं, जो नित्य शाश्वत है, उस पर ब्रह्मा तत्व से हम भिन्न नहीं हैं। विष्णु जी के ऐसे वचन सुनकर मोहग्रस्त शिव उन ब्रह्मा के प्रति एकता को जानकर उनके प्रति पराये की भावना भूलकर विष्णु से, विशेषकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव 3 रूप वालों की आपसी एकता, अन्योन्याश्रय संबंध के विषय में पूछने लगे
तब शिव द्वारा पूछे जाने पर नारायण भगवान विष्णु ने तीनों देवों की एकता और अनन्यता का विशिष्ट वर्णन किया। विष्णु के मुख कमल कोश से विष्णु, ब्रह्मा तथा शिव का तात्विक अनन्यता को सुनकर पुष्प, मधु, प्रकाशन उन ब्रह्मा को आत्मरूप जानकर शिव ने उनका वध नहीं करा। छोटा सा चैप्टर बट बहुत डीप मैसेज है।